मेरा नाम आसिया है। जिस वक्त की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस वक्त मेरी उम्र 20 साल होने वाली थी। यानी अपनी जवानी की इंतहाई खूबसूरत मोड़ पर थी मैं, और मुझ पर तो जवानी भी टूट कर आई थी। खूबसूरत तो मैं बचपन से ही थी, खूब खिलता हुआ गोरा रंग, जिसमें गुलाबी रंग अपने कुदरती हुस्न के साथ गुला हुआ था। पतले नक्श, लंबे सिया बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें गुलाबी डोरे तैरते दिखाई देते थे, और उन आंखों में खूबसूरत और रंगीन ख्वाबों का पत्ता देते थे, और नाजुक नाजुक नर्म हाथ और पाँव। मेरा कजिन सिकंदर, जो मुझसे सिर्फ 10 महीने ही छोटा था, देखने में हम दोनों हम उम्र थे। इस वाकये से पहले भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे, और इसको कंप्यूटर का बिल्कुल शौक ना था, और उन दिनों कंप्यूटर सीखना इतना जरूरी ख्याल नहीं किया जाता था। वो मेरे वालिद के साथ दुकान पर जाया करता था और काम सीख रहा था। मेरे वालिद का कारोबार इसने ही तो देखना था। मेरे वालिद ज्वेलर थे, और लाहौर की मैन मार्केट में उनकी दुकान थी, और हमारा ताल्लुक लाहौर से था। तो मैं सिकंदर के बारे में बता रही थी। सिकंदर था तो कोई 19 साल का, लेकिन देखने में 25 से ज्यादा का नजर आता था। अच्छा खाना पीना और फिर बेफिक्री की जिंदगी ने इसको सेहत बख्शी थी। वो भी मेरी तरह खूबसूरत था। लंबा चौड़ा जवान मजबूत जिस्म। जब मैंने सिकंदर को उन नजरों से देखना शुरू किया तो तब मुझे इसके जिस्म का पता चला, और अक्सर घर में शर्ट पहन कर रखता था। और आखिर मैंने एक प्लान बना ही लिया कि मुझे सिकंदर को अपने प्यार में फंसाना है, और इस प्लान पर अमल मैंने कल से करना था। सिकंदर सुबह कॉलेज जाता है, वहां से 2 बजे आता है, फिर खाना खाकर कुछ देर आराम करता रहता है, और अपने कमरे में ही टीवी देखता है, फिर पढ़ता है। शाम में वो गाड़ी निकाल कर पापा के पास शॉप पर जाता है, और वहां से दोनों 10 बजे शॉप बंद करके आते हैं। फिर हम सब खाना खाते हैं और रूम में कुछ देर बैठते हैं, और फिर सोने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आमतौर पर इस वक्त तक 12 बजकर 30 मिनट हो ही जाते हैं, यानी मेरे पास इसके कॉलेज से आने के बाद और रात में सबके अपने कमरे में जाने के बाद का वक्त था। खैर, देर से ही सही, लेकिन कामयाबी मेरी ही होनी थी, ये तो कन्फर्म था। भला एक ही घर में रहकर वो मुझसे बच सकता था। यही सोचते सोचते मैं सो गई, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना था। अगले दिन सिकंदर जब कॉलेज से आया तो माँ नहाने गई हुई थी, और आते ही पूछने लगा कि खाने में क्या है। मैंने इसे बताया कि अम्मा ने आज गोश्त बनाया है, ये इसकी फेवरेट डिश है। वो अपने कमरे में ऊपर चला गया, और मैं इसे सीढ़ियाँ चढ़ते देखने लगी। वो अपने कमरे में चला गया, और वो जरूर फ्रेश हो रहा होगा। मेरा और सिकंदर का कमरा ऊपर की फ्लोर पर बराबर बराबर थे। माँ अपने कमरे में थी, और सिकंदर यकीनन फ्रेश हो रहा होगा, और मैं बेचारी नीचे बैठी थी। मैं ऊपर सिकंदर के कमरे में चली आई। वो नहा रहा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चली गई और इसके बिस्तर पर बैठ गई। अचानक दरवाजा खुला और सिकंदर बाहर आया, और वो मुझे देखकर और मैं इसे देखकर एक लम्हे के लिए मदहोश हो गए। फिर मैंने नजरें झुका ली तो सिकंदर कहा, क्या बात है, ऐसी जो दरवाजा नाक करके नहीं आ सकती थी। मैं हुकलाई हुई बोली, खाना तैयार है। सिकंदर ये बताने आई थी मैंने टेबल पर निकाल दिया है। तो वो बोला, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं नीचे आ गई। इसके बाद कोई खास बात नहीं हुई। रात में भी सबने साथ खाना खाया, लेकिन सिकंदर कुछ शर्मिंदा सा था, नजरें चरा रहा था मुझसे। खैर, हमने खाना खाया और मैं सोने के लिए चली गई। अगले दिन कुछ खास नहीं गुजरा, क्योंकि इतवार था, इसलिए पापा भी घर पर थे। रात में मुझे सिकंदर के कमरे से काफी देर तक आवाजें आती रही, शायद वो कोई मूवी देख रहा था। आज सभी घर पर रहे। आज मैंने अपना पिंक वाला सूट पहना था। वो गर्मियों के लिहाज से हल्का फुल्का और नरम था। दोपहर में खाने के बाद अम्मा अब्बा अपने कमरे में आराम करने चले गए, और सिकंदर अपने रूम में सोफे पर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था। मैंने इसे अकेला देखकर किचन में काम के बहाने घुस गई, तो वो सामने ही बैठा था। मैं जल्द ही किचन से वापस आई और इसके ऐन सामने वाले सोफे पर बैठ गई। हम दोनों के दरमियान सेंटर टेबल थी, और वो सोफे से टेक लगाए मैगजीन देख रहा था। मैंने भी एक उर्दू मैगजीन उठाया और सेंटर टेबल पर रखकर पढ़ने लगी। पूरा रूम एयर कंडीशन था, और मैं भी पढ़ रही थी, वो भी पढ़ रहा था। यूं तो हमारी कुछ बातें नहीं हो रही थी। वो ना जाने कुन सोचों में गर्क था, और मैं सिर्फ इसके बारे में सोच रही थी कि वो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा। आखिर कुछ देर बाद मैंने ही इसे मुखातिब किया, सिकंदर, तुम कितना तेज आवाज में टीवी देख रहे थे। रात को मेरी आंख कई बार खिल गई। वो चौंका, और इसने अपनी नजरों के सामने से मैगजीन हटाया, और साथ ही इसकी नजर मेरी गोरी रंगत पर पड़ी। मैं आंखें बज़ाहिर तो मैगजीन पर जमाए बैठी इसके जवाब की मुंतजिर थी, लेकिन मेरी तवज्जो इस पर ही थी। इसने पहली बार मेरी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली, और इसने फिर गौर से मेरी तरफ देखा और नजरें जमाए रखी।
मैं सेंटर टेबल के शीशे में इसको अपनी तरफ देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। फिर मैंने एकदम ऊपर देखा और इसे अपनी तरफ देखते हुए देखा। मुझे यूं उठते देखकर वो हड़बड़ा गया, लेकिन मैंने कोई नोटिस ना किया। फिर वो बोला मैं एक नई एक्शन फिल्म देख रहा था। तो मैं बोली मैंने ये कब पूछा कि तुम कौन सी फिल्म देख रहे थे। मैंने तो ये पूछा था कि तुम इतनी रात में क्यों देख रहे थे। वो गुड़बड़ा गया। खैर मैंने ये बहस खत्म की और आज के लिए इतना जलवा ही काफी था और मैं सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में आ गई। फिर शाम में जब मैं नीचे आई तो वो अपने दोस्तों में जा चुका था और मैं माँ के साथ घर के काम करवाती रही। और सिकंदर रात में काफी देर से आया। खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरे में चले गए और रात काफी हो गई थी। हर तरफ सन्नाटा था, इसलिए मैं भी सो गई। अगले दिन मैंने आज पहली बार सिकंदर को अपनी तरफ देखते महसूस किया, यानी कई बार मुझे महसूस हुआ कि इसकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। मैंने हमेशा ही किसी भी खानदानी तकरीब में अपने तरफ नजरों को महसूस किया है और कुछ इसी तरह सिकंदर के साथ भी हो रहा था। शायद इसे कभी ये एहसास ही ना हुआ कि वो अपने ही घर में किस क़यामत की खूबसूरत लड़की के साथ रह रहा था। आज पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। वो मुझे देखता रहा और अब देखना है कल क्या होगा। अगले दिन मैंने अपना ब्लैक सूट सुबह ही निकाल लिया था और मेरा रंग चूंकि बहुत गोरा था इसलिए ब्लैक में तो मैं बहुत ही खूबसूरत हो जाती हूँ। और आज जब सिकंदर कॉलेज से वापस आया तो मैं इसके आने से पहले ही तैयार हो गई थी। मैंने ही सिकंदर के लिए दरवाजा खोला और लंबा चौड़ा खूबसूरत सिकंदर गर्मी से हल्कान अंदर आया और मुझको नजर भर कर देखा। खैर वो अपने कमरे में गया और नहा धोकर नीचे आ गया। हम दोनों माँ बेटी ने खाना लगाया और खाने की टेबल पर रूटीन की बातें ही होती रही। अम्मा ने पूछा आसिया आज तुम्हें कहीं जाना है जो इतनी तैयार होकर बैठी हो। मैं बोली जी अम्मा, अगर आप इजाजत दे तो मुझे अपनी कॉलेज फ्रेंड रिजवाना के घर तक जाना है। सिकंदर मुझे वहां छोड़ दे, मैं वापस रिक्शा पर आ जाऊंगी। अम्मा बोली भाई मेरी तरफ से तो इजाजत है। सिकंदर तुम बताओ आसिया को छोड़ दोगे। सिकंदर बोला आसिया तुम्हें किस तरफ जाना है। तो मैं बोली सिकंदर तुम चुल्लू, में तुम्हें रास्ता बता देती हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इसे अपनी बाइक थी, वो इस पर ही जाता था। खैर वो राजी हो गया था। शाम 4:30 बजे हम दोनों घर से निकले तो गर्मी अभी भी उरूज पर थी। वैसे तो मैं सिकंदर के साथ कई बार बाइक पर बैठी थी, लेकिन इस तरह नहीं जैसे आज बैठ रही थी। मैंने घर से निकलते हुए अपने ऊपर एक बड़ी सी चादर ले ली और अपना पूरा जिस्म इससे छुपाकर अपने चेहरे पर भी लिपट लिया। यूं तो मैं अपने कपड़े और चादर संभालने में मगन थी, लेकिन सिकंदर की बदलती हुई कैफियत से भी बाखबर थी। सिकंदर ने बाइक शुरू कर ली और मैं चादर संभालती इसके पीछे जा बैठी और बाइक शुरू होकर चल पड़ी। मेरे नर्म और नाजुक हाथ इसके बाजा पर थे, जिसमें पड़ी सुनहरी चूड़ियों की झनकार इसकी दिल पर बिजलियां गिराने वाली थी। और बहुत जल्दी रास्ता खत्म हो गया, काश कुछ और लंबा हो जाता। ये मंजिलें इतनी जल्दी क्यों आ जाती हैं। जब मंजिल पर पहुंचने की जल्दी हो तो ऐसा लगता है सीढ़ियों की मुसाफत है। और जब मंजिल की कोई जल्दी ना हो, मंजिल से ज्यादा रास्ते अजीज हों, तो मंजिल सफर शुरू होते ही सामने आ खड़ी होती है। अब तो मेरी मंजिल आ चुकी थी, ना चाहते हुए भी उतरना ही था। सिकंदर बाइक रोके मेरे उतरने का मुंतजिर था और मैं बाइक से उतर आई। मैंने सिकंदर की तरफ शकवा कुन आंखों से देखा और वो खुदगरज मेरी तरफ एक निगाह डाले बगैर ही बाइक ले उड़ा। दोस्त से मिलना तो एक बहाना था, मेरा दिल इसके पास ना लगा। वो पूछती रही कि तुझे क्या हुआ है, आज क्यों उड़ी उड़ी सी है। क्या बताती इसे और मैं जल्दी ही चली आई। फरजाना मेरी बचपन की दोस्त थी और साथ ही पढ़ती थी, मेरे बहुत से राजों की शरीक थी, लेकिन ये राज ऐसा है जो मैं इसे भी नहीं बता सकती। इस रात मैं अपने कमरे में आकर इंटरनेट ऑन किया, ईमेल्स चेक की तो काफी रात हो चुकी थी और सुबह कॉलेज भी जाना है, इसलिए मैं सो गई। अगले दिन रोज की तरह आज का भी दिन बस यूं ही सा गुजरा। कॉलेज वही दोस्त वही बातें वही घर आकर वही काम। फिर जब सिकंदर दुकान पर चला गया तो मैं भी अपने कमरे में चली आई। अम्मा अपने कमरे में सोने चली गई और मैं सोचती रही। फिर इंटरनेट इस्तेमाल किया और वक्त का पत्ता ही ना चला कि कब शाम हो गई। नीचे किचन से आती आवाजों से अंदाजा हुआ कि अब सिकंदर के और पापा के आने का वक्त हो चला है। मैं उठकर बाथरूम में गई और फ्रेश होकर बाथरूम से निकल आई। रात का खाना खाया गया और हल्की फुल्की बातों के दरमियान फिर पूरी फैमिली ने कुछ देर टीवी देखा। मेरी नजरें सिकंदर पर जिमी थी और जैसे ही वो अपनी तरफ देखता हुआ पाती नजरें हटा लेती। लेकिन मैं समझ रही थी कि इसकी नजरें बार बार मुझ पर टिक जाती है। फिर हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। दिन भर तो यूं ही सा गुजरा। दोपहर में लंच के बाद मैंने सिकंदर को अपनी तरफ देखते हुए पाया।
हुआ कुछ यूं कि जब मैं खाने के बर्तन उठाकर किचन की तरफ जा रही थी तो इत्तेफाकन मेरी नज़र किचन के दरवाजे के साथ लगे आईने पर पड़ी। मैंने सिकंदर को अपनी तरफ देखते पाया। वो इससे बेखबर था कि मैंने इसे पकड़ लिया है। सिकंदर के जाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई और शाम को मैं आज काफी दिनों बाद छत पर गई तो मैंने बराबर वाले घर में एक लड़की को देखा। इससे बात की तो पता चला कि वो बराबर वाले अंकल और आंटी की भांजी है और वहाँ कुछ महीनों के लिए रहने आई हुई है। इसका नाम नाजिया था। हमारी कुछ देर बातें हुई और वो कराची से आई थी और वहाँ के ही एक प्राइवेट कॉलेज में बीएससी की तालिबा थी। खैर ज्यादा बात नहीं हो सकी और अम्मा ने शाम ज्यादा होने पर आवाज देकर नीचे बुला लिया और हम दोनों माँ बेटी रात के खाने की तैयारियों में लग गए। सिकंदर और पापा के आने के बाद हमने कुछ देर टीवी देखा और फिर डिनर किया। पापा आज थके हुए थे तो वो जल्दी ही अपने कमरे में चले गए। मैं और सिकंदर बैठे टीवी देख रहे थे। मैंने सिकंदर को बताया कि बराबर में एक लड़की आई है और बस उनसी बातें कर रहे थे हम। लेकिन मेरे दिमाग में आज एक प्लान था। मुझे बस माँ के किचन से अपने कमरे में जाने का इंतजार था। खैर वो अपना काम खत्म करके कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं सिकंदर के बराबर रखे सोफे पर बैठी थी और सिकंदर कालीन पर लेटा अपने पाँव मेज पर रखे टीवी देख रहा था। मैंने सिकंदर को मुखातिब किया और इससे पूछा, सिकंदर पानी पियोगे? वो चूंकि टीवी देख रहा था बोला, अच्छा लाओ पिला दो। वो मेरी तरफ ही मुखातिब था। मैं जल्दी से उठी और किचन की तरफ बढ़ी जिसके एक कोने में कूलर रखा हुआ था। साइड पर लगे आईने में मैं अपने दीवाने को देख सकती थी। मेरी तरफ देख रहा था। मैं कूलर के पास रुकी, 2 गिलास उठाए और उन्हें धीरे धीरे भरने लगी। और जब गिलास भर गए और मैं मुस्कुराती हुई अचानक मुड़ गई तो सिकंदर बुरी तरह सटपटा गया। मैं शरारती मुस्कुराहट लिए सिकंदर की तरफ बढ़ी और इससे पानी पिलाया। पानी पिलाकर मैं गिलास रखकर वापस आई और अपनी जगह पर बैठ गई। कुछ देर बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन वो लड़की नाजिया मुझसे मिलने मेरे घर आई। अम्मा से भी मिली। बेचारी यहाँ लाहौर में बोर हो रही थी। मैं इसे अपने कमरे में ले गई और हमने काफी देर बातें की। इसने कराची के बारे में काफी कुछ बताया। मुझे कराची जाने का हमेशा से ही बहुत शौक है। कराची ख्वाबों का ऐसा शहर है जिसकी खूबसूरती में इंसान खोसा जाता है। मैंने वहाँ की खूब बातें की और इसे लाहौर के बारे में और वहाँ की चीजों के बारे में बताया। वो कह रही थी कि क्या तुम मुझे लाहौर घुमा सकती हो? मैंने फी अलहाल तो इसे टाल दिया कि मैं तो अकेली बाहर नहीं निकलती। वो हैरान थी कि तुम कैसी अजीब लड़की हो, जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, तुम वही अब तक बाप के साथ ही निकलोगी। सिकंदर से रात में खूब बातें हुई और मैं इससे कराची के बारे में पूछती रही। वो काफी दफा वहाँ से घूम कर आया है। मैंने इसे बताया कि नाजिया तो ये कह रही थी, नाजिया तो वो कह रही थी। खैर बस रूटीन की बातें होती रहे। खैर आज मैंने मैसेंजर पर चैटिंग की कुछ दोस्तों से जिन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भी भेजी। बहुत अच्छी तस्वीरें थी। मैंने प्लान बनाया था कि आज क्योंकि हफ्ता था सिकंदर जल्द घर आता क्योंकि आज वो रात में दोस्तों के साथ होता था और रात देर से घर आता था तो इसी वक्त जब वो घर आएगा तो मैं इसे प्रपोज करूंगी। लंच करके वो चला गया और मैं अपने कमरे में आकर शाम की तैयारी करने लगी। मैंने अपना एक लाइट ग्रे सूट निकाला जो काफी पुराना था। इस पर लाइट ग्रे फूल से बने हुए थे। शलवार भी इसकी सफेद थी। इसका दुपट्टा बहुत बड़ा था। मैंने वही निकाला। शाम में नहाकर मैंने वो सूट पहना और अपने कमरे में आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर मैंने अपना जायजा लिया। वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तैयार होकर नीचे चली आई तो सिकंदर के आने का वक्त ही था। डोर बेल बजी। में खिल उठी, जाकर दरवाजा खोला तो काफी मायूसी हुई। सामने ही नाजिया खड़ी थी। वो अंदर आ गई, कहने लगी कि अगर तुम फारिग हो तो मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूं। घर पर बोर हो रही थी। मुझसे पहले ही माँ बोल पड़ी कि नहीं बेटी, अपना ही घर समझो इसे और जब दिल करे आ जाया करो। खैर वो भी अंदर आकर टेबल पर बैठ गई और हम बातें करने लगे कि इतने में सिकंदर की बाइक की आवाज आई और सिकंदर आ चुका था। वो अंदर आया। नाजिया और सिकंदर पहली दफा एक दूसरे को देख रहे थे तो मैंने नाजिया की आंखों की पसंदीदगी देखी और ना जाने क्यों मेरा दिल जल कर रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी जाति किसी चीज को कोई दूसरा अजीब नजरों से देख रहा था। खैर सिकंदर ने इससे अखलाक से मिला, फिर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। मैं सोच रही थी कि अब वो अपने कमरे में होगा कि अचानक मुझे नाजिया ने चौंका दिया। वो कह रही थी कि चुल्लू ऊपर चलते हैं और हम दोनों ऊपर ही चले आए। काफी देर तक बातें करते रहे लेकिन अब इसकी बातों का महवर ज्यादातर सिकंदर था और मुझे इसकी बातों में दिलचस्पी नहीं थी, उल्टा मेरा खून खौल रहा था। नाजिया बोली, वैसे शादी कब हो रही है तुम्हारी? तो मैं बोली अभी तो कोई इम्कान नहीं, दूर दूर तक। तो नाजिया बोली क्यों बानो, बहुत जल्दी है? खैर ऐसी ही बातों में काफी वक्त गुजर गया
اور ڈنر کا وقت ہو گیا۔ اماں نے اسے بہت روکا لیکن وہ کچھ مہمانوں کے آنے کا کہہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ آج سکندر اب تک گھر پر تھا۔ کھانے کے بعد اماں ابا گلی کے کونے پر موجود ڈاکٹر کے کلینک تک گئے کیونکہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کروانا تھا۔ میں اور سکندر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے تو میں نے اپنا بڑا سا دوپٹہ سائیڈ پر رکھ دیا اور میں سمجھ رہی تھی اس کی چالاکی۔ وہ قریب آیا اور نازیہ کی باتیں کرنے لگا کہ اور تم کب اسے گھمانے لے جا رہی ہو؟ میں بولی جاؤ گی کبھی، اور میں اٹھ کر کچن میں آئی، اسے لسی بنا کر دی اور نیچے روم میں چلی آئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر پھر سکندر کے ساتھ بیٹھ گئی اور جان بوجھ کر ایک میگزین اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اماں ابا بہت جلد واپس آئے اور جب ڈور بیل بجی تو سکندر دروازہ کھولنے گیا۔ اماں کی آواز سنتے ہی میں سہمی سے بیٹھ گئی اور دوپٹہ صحیح طرح اوڑھ لیا۔ جب سکندر اندر آیا تو مجھے دوپٹے میں دیکھ کر چونکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی کہ اماں ابا کے آتے ہی دوپٹہ اوڑھ لیا، یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ خیر دن تمام ہوا اور سکندر اس کے بعد دوستوں میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد میں انٹرنیٹ کھول کر بیٹھ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور سکندر تو اب تک نہیں آیا تھا تو میں سو گئی۔ اگلے دن باہر سے کھانا کھا کر ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے اور آج اتوار تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ سکندر کیونکہ رات دیر سے گھر آیا تھا اس لیے وہ دیر سے سو کر اٹھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی لیکن وہ کیوں نہیں کچھ کہتا، یہ میں سمجھنے سے قاصر تھی اور ساری رات سکندر کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ خیر یہ تو اب تک میرے خواب ہی تھے لیکن مجھے ان کو حقیقت میں بدلنا تھا۔ تو آج کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور رات کا کھانا ہم نے لاہور کی ہی ایک فوڈ سٹریٹ سے کھایا۔ وہی مما نے پاپا کو نازیہ کے بارے میں بتایا تو پاپا نے کہا کہ اسے بھی ساتھ لے آتے، وہ بھی لاہور گھوم لیتی۔ خیر پروگرام یہ تھا کہ اگلی دفعہ جب ہم کھانا کھانے آئے تو نازیہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ نہ جانے کیوں میں جل کر رہ گئی، شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ نازیہ کے ساتھ آنے کی بات سن کر میں نے سکندر کی آنکھوں میں خوشی کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی اور مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی میرے سوا سکندر کو دیکھے جس کو سب سے پہلے میں اپنا بنانے کی قسم کھائی بیٹھی تھی۔ خیر میرا موڈ کچھ خراب سا ہو گیا۔ کھانا کھا کر ہم واپس گھر آ گئے اور کچھ دیر ٹی وی دیکھی، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کل ورکنگ ڈے تھا، اب میں بھی سو گئی، کل کالج بھی جانا ہے اور آج انٹرنیٹ نہیں چلایا، بس موڈ کچھ خراب سا تھا۔ جب سکندر آج لنچ کر کے پاپا کے پاس شاپ پر چلا گیا، اماں تو اپنے کمرے میں سونے چلی گئی اور میں اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ جب حد سے گزر گئی تو میں نے ایسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جان کا پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ برابر میں ہی سکندر کا کمرہ تھا، اس کا دروازہ بند تھا پر لاک نہیں تھا۔ اماں شاید اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور نیچے جھانکا تو اماں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں دبے پاؤں سکندر کے کمرے میں گھس گئی اور اندر جا کر دروازہ بند کیا اور میں جا کر اس کے بستر پر لیٹ گئی، یہاں سکندر لیٹ کر سوتا تھا۔ میں اٹھی اور سکندر کی الماری کی طرف بڑی الماری کھولی تو اچانک میری نظر سکندر کے دراز پر پڑی، وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اسے باہر کھینچا، اندر سکندر کے پڑے تھے کچھ کتابیں تھی۔ میں نے کچھ کتابیں نکالے اور دراز واپس اپنی جگہ لگا دی اور اپنے کمرے میں واپس چلی آئی اور سو گئی۔ شام کو میری آنکھ دیر سے کھلی، نیچے آ کر کام میں لگ گئی اور ڈنر کے بعد نازیہ آ گئی، کچھ دیر اس سے باتیں کیں۔ جب وہ گئی تو کچھ نوٹس تیار کرنے تھے وہ کیا۔